Now the next sorting algorithm we are going to discuss about is the insertion sort. इसके बाद हम लोग insertion sort के बारे में बात करना शुरू करें तो insertion sort is another easy sorting algorithm that places unsorted elements at its suitable position in each iteration. इंसर्शन सॉर्ट को समझने के लिए सबसे सिंपल एग्जांपल है कार्ड्स। जब आप कार्ड्स खेलते हैं तो आप उनको अरेंज करते हैं कि जो बड़े कार्ड होते हैं उसको आप उठाते हो और उसकी सही जगह पर रख दो, छोटा कार्ड होगा उसको उठाते हो उसको सही जगह शफल प्लेस करते हो। So we consider the first element as sorted and select the unsorted element then. And if unsorted element is smaller then place it on the left, otherwise on the right. So you can take one example कि insertion sort क्या करता है कि अगर मेरे पास कोई अगर array available है suppose 9 5 1 4 3 इस तरीके से आपके पास एक array अवेलेबल है तो आप इनिशियली फर्स्ट एलिमेंट को कंसीडर करते हो कि इट इज ऑलरेडी सॉर्टेड एंड रेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स आर अनसॉर्टेड। तो इस तरीके से ये आपके एरे को दो पार्ट में डिवाइड करके चलता है। नाउ वी कंसीडर द फर्स्ट एलिमेंट एज सॉर्टेड और जो सेकंड एलिमेंट होता है उसको आप एक की वेरिएबल में अपने पास किसी भी वेरिएबल में रख लेते हैं। सपोज मैंने की वेरिएबल में 5 को स्टोर करके अपने पास रखा। Now what we are going to do, we assume the first element of the array is sorted, take the second element and store that in some other variable जो कि हमने किया। Now you need to compare the key with first element। आपको key को उठाकर first element से compare करना होता है। If the first element is greater than the key is placed in front of first element। तो आप चेक करना शुरू करेंगे कि 5 is greater है या smaller है। Now you can see 5 is smaller। So obviously you have to put the key here। आपको जाकर क्या करना है, की को यहाँ पर रखना है और 9 को यहाँ। So 5 will be placed here and 9 will be placed here। So this happened in the first iteration। अब नेक्स्ट आइट्रेशन में आप क्या करोगे, की वेरिएबल के अंदर क्या रखने वाले हैं हम, नेक्स्ट एलिमेंट दैट इज द 1। अब आपने चेक किया 1 को मैं लेफ्ट में चेक करना शुरू करूंगा इन दी सॉर्टेड एरे। तो सबसे पहले आप अनसॉर्टेड एरे के अंदर हो, आप 1 को लेफ्ट में चेक करना शुरू करोगे, कंपेयर करना शुरू करोगे सॉर्टेड एरे के अंदर कि 1 की सही पोजीशन या सही प्लेस क्या है। तो की के अंदर आपने रखा तो यू कैन सी हियर कि 9 इज ग्रेटर, तो 9 को यहां पर रखा जाएगा। देन यू कंपेयर विद 5, आपने देखा 5 इज ग्रेटर तो 5 को यहां पर रखा जाएगा। एंड फाइनली 1 विल बी प्लेस्ड हियर, आप जाकर 1 को यहां पर रखते हो। सो दिस इज हाउ इट इज एक्चुअली इंसर्टिंग द एलिमेंट्स एट देयर करेक्ट प्लेस। नेक्स्ट क्या होगा, 4 को कंपेयर किया जाएगा। तो जब 4 को कंपेयर करेंगे तो इट इज गोइंग टू चेक, ये अगेन वही लेफ्ट में जाना शुरू करेगा सॉर्टेड एरे के अंदर। इट इज कंसिडरिंग दिस एज द सॉर्टेड एरे, तो ऑब्वियसली सॉर्टेड भी है। तो 4 को चेक किया 9 से, तो इट कैन चेक हियर कि 9 इज ग्रेटर, तो जस्ट राइट 9 हियर। देन कंपेयर किया 5 के साथ, 5 इज ग्रेटर, तो पुट दी 5 हियर एंड फाइनली रिप्लेस दिस 5 विद 4। So 4 is inserted here। Now come the last element that is another key। अब की वैल्यू क्या हो जाती है लास्ट में आपके पास, that is 3। तो जैसे ही हम की वैल्यू 3 रखते हैं यहाँ पर, अगेन इट इज गोइंग टू चेक इन द लेफ्ट सॉर्टेड एरे। तो चेक करने के लिए इसने देखा 9 इज ग्रेटर, तो ऑब्वियसली 9 विल बी प्लेस्ड हेयर फर्स्ट। सबसे पहले 9 को यहाँ रखेंगे। देन यहाँ पर चेक किया 5 है, तो 5 इज ग्रेटर, तो एक एक एलिमेंट आप क्या कर रहे हो, शिफ्ट कर रहे हो एक तरीके से। देन वी आर चेकिंग 4, तो 4 के साथ चेक किया तो 4 विल बी प्लेस्ड हेयर एंड फाइनली 3 विल बी प्लेस्ड हेयर, 3 विल बी इंसर्टेड हेयर। सो दिस इज हाउ द इंसर्शन सॉर्ट इज एक्चुअली वर्किंग। तो इस तरीके से इंसर्शन सॉर्ट क्या कर रहा है, एक एक एलिमेंट को शिफ्ट करता हुआ चलता है और उसको उसकी सही पोजीशन पर प्लेस करके आ जाता है। So this is the basic idea behind the insertion sort। Now let's talk about the implementation of it। तो लेट्स नाउ इम्प्लीमेंट द इंसर्शन सॉर्ट। तो ऑब्वियसली इम्प्लीमेंटेशन वाइज चीजें इतनी मुश्किल नहीं होती हैं, वी जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड द वर्किंग ऑफ द एल्गोरिथम। सो वी स्टार्ट विद द फर्स्ट इंडेक्स, क्योंकि हम जीरोथ इंडेक्स से इसलिए स्टार्ट नहीं करेंगे बिकॉज वी आर कंसिडरिंग द जीरोथ इंडेक्स एलिमेंट इज ऑलरेडी सॉर्टेड। तो आई इज लेस देन एन तक जाना है हमें, देन आई प्लस प्लस, देन वी विल चेक फॉर नॉट फॉर। तो लेट अस फर्स्ट टेक द की वेरिएबल। तो जो भी फर्स्ट इंडेक्स पर है वी आर कंसिडरिंग दैट एज अ की। अब उस की को लेफ्ट एरे के अंदर चेक करना है, लेफ्ट सब एरे के अंदर चेक करना है। इंट j इज इक्वल्स टू आई माइनस वन। तो j इज इक्वल्स टू आई माइनस वन, तो j कहां पर आ जाता है, j आ जाता है जीरोथ इंडेक्स पर। नाउ वी विल स्टार्ट विद अ व्हाइल लूप।
देन इफ j इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, जब तक j इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है एंड एरे ऑफ j इज ग्रेटर देन की अवेलेबल है। तो बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, जब हम j इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 की बात करते हैं, तो जब तक ऑब्वियसली 0 तक चेक करेंगे एंड दिस कंडीशन इज चेकिंग कि वेदर द पर्टिकुलर एलिमेंट इज ग्रेटर देन द की। अगर ऐसा है तो ऑब्वियसली आपको लेफ्ट 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 शिफ्ट करते जाना है। कब तक? जब तक ग्रेटर एलिमेंट अवेलेबल है लेफ्ट साइड में। तो वी कैन राइट हियर एरे ऑफ j प्लस वन इज इक्वल्स टू एरे ऑफ आई। तो ऐसा लिख कर आ जाते हैं। देन j माइनस माइनस कर देते हैं। तो j माइनस माइनस क्यों किया? क्योंकि अब जैसे ही आप एक एरे लेकर चलते हैं, इफ दिस इज द एरे एंड यू हैव सम एलिमेंट्स इन इट, 10, 6, 11, 5 एंड 4, ऐसा कुछ था। तो क्या हुआ, सबसे पहले आपने की वेरिएबल में क्या रखा? इनसाइड द की वेरिएबल यू हैव 6, जे वेरिएबल के अंदर क्या होगा? 0। तो जैसे ही ये कोड चलेगा तो इट विल चेक j इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, ट्रू। एरे ऑफ j इज ग्रेटर देन की, यानी कि एरे एट 0 दैट इज 10 इज ग्रेटर देन की दैट इज 6, ट्रू। तो वी हैव टू राइट j माइनस माइनस। तो j की वैल्यू माइनस माइनस करेंगे तो वो ऑब्वियसली -1 हो जाएगा। बट एरे ऑफ j प्लस वन पर क्या करके आ जाओ? एरे ऑफ i को पुट, यानी कि फर्स्ट इंडेक्स पर जाकर किसको रख कर आ जाएंगे हम? एरे ऑफ j प्लस वन पर अगर हम जाएं तो यहाँ पर 10 आ जाता है। सो हेयर वी विल पुट 10। यहाँ पर आप 10 लिख कर आ जाओगे। एरे ऑफ j प्लस वन इज इक्वल्स टू एरे ऑफ आई। आई क्या है आपका? 1 ऑब्वियसली। ऑल राइट, सो आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस। तो जैसे ही हमने जाकर इसको स्टोर किया यहाँ पर, नाउ विल बी आफ्टर दिस वाइल लूप, आगे बढ़ते हैं। आफ्टर दिस वाइल लूप वी विल सिंपली राइट एरे ऑफ j प्लस वन इज इक्वल्स टू e एंड दैट्स इट। ऐसा लिखने से क्या होगा? आफ्टर राइटिंग दिस थिंग, जब आपने जे को माइनस माइनस किया तो जे -1 हो गया था, तो ऑब्वियसली -1 इंडेक्स तो नहीं है, तो जे प्लस वन पर जाते हैं, मीन्स द जीरोथ इंडेक्स। और जीरोथ इंडेक्स पर क्या डालकर आ गए? की, दैट इज 6। तो 10 की जगह पर क्या आ जाता है? इंस्टेड ऑफ 10 वी विल बी हैविंग 6 here. So this is how it is going to sort, this is how it is going to insert the element. Now in the next iteration you can take another key. अब next iteration में हमारे पास की वेरिएबल में क्या आने वाला है? We'll be having the next key as 11. तो 11 is already sorted, 6, 10, 11 is sorted. Then comes 5. तो की वेरिएबल की वैल्यू हो जाती है हमारे पास 5। तो जब की वेरिएबल की वैल्यू 5 होगी तब क्या होगा? तो j is equals to I minus 1 होगा। Now what is I here? That is 2. Sorry, I is 3, तो j becomes 2। तो it will be compared with this 11, तो obviously j minus minus, then it will be compared with 10, again j minus minus, then it will be compared with 6, again j minus minus। तो j बिल्कुल लास्ट में आ जाता है। तो हम अगेन क्या करना शुरू करते हैं? j प्लस वन पर एरे ऑफ आई डालकर आ जाते हैं, तो वो नेक्स्ट 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 एलिमेंट को प्लेस करना शुरू कर देगा। So this is how the insertion sort is going to work. Now let's try to put some data in it and let's try to execute the code, whether it is working perfectly or not. Okay, so we can see here our array is sorted, but I think we missed something because it is not showing the correct output. Let me check once. So we have written I is equals to 1, I less than n, I plus plus, key is equals to array at I, j is equals to I minus 1, j is greater than equal to, and array of j is greater than key, j is equals to, okay, here it should be j, it should not be I। यहाँ पर क्या आना चाहिए था? जे आना चाहिए था, हमने गलती से यहाँ पर आई लिखा, तो दैट्स व्हाई दिस वाज द मिसअंडरस्टैंडिंग हियर। तो नाउ अगेन वी शुड रन दिस कोड, एक बार वापस इसको चलाकर देख लेते हैं। परफेक्ट, नाउ यू कैन सी हियर। ओके, तो लेट मी ड्राई रन दिस अगेन सो दैट यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड। तो क्या हुआ हमारे पास? ये एरे था, देन यू हैव सम डेटा रिटर्न 10, 6, 5, 9, 12। तो ऑब्वियसली की वेरिएबल में क्या था? इन द फर्स्ट आइट्रेशन इट वाज 6, तो 6 को 10 के साथ स्वैप करना था। तो उसके लिए आपको हर एक वेरिएबल की वैल्यू पता होनी चाहिए। की वेरिएबल में 6 है, जे वेरिएबल की वैल्यू क्या हो जाती है? 0। तो 10 इज ग्रेटर देन 6, ट्रू। तो 10 को यहाँ रखने के लिए क्या किया? j प्लस वन इज इक्वल्स टू एरे ऑफ j। एरे ऑफ j मतलब जो जीरो इंडेक्स पर है उसको यहाँ रख कर आ जाओ। सो हियर वी विल प्लेस 10। ओके, तो दोनों इंडेक्सेस पर 10 रहेगा। जे की वैल्यू हो जाती है -1, बट यहाँ +1 कर देते हो, 0 हो जाता है, और एरे के 0 पर आप की प्लेस कर देते हो।
So that becomes 6. Now comes the 5 as a key element. So 5 will be compared with 10 and then it will be compared with 6. तो ऐसा करते करते क्या हुआ होगा, 10 यहाँ पर आ गया होगा, 10 will be placed here, then 6 will be placed here. And then finally in this code 0 पर जाकर again आपने key को रखा, that was 5. So 5 will be placed here. So that's how the sorting is going to work, insertion sort. So this is the working of insertion sort. So I hope we are clear till here. Now we'll be talking about the टाइम कॉम्प्लेक्सिटी फॉर द इंसर्शन सॉर्ट. इसके बाद बात करते हैं कि इंसर्शन सॉर्ट की टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज क्या होंगी. So when we talk about time complexity for insertion sort, so it is actually ON square for worst case, for best case it is ON, and for average case it is ON square. कैसे? तो अगर आपका एरे ऑलरेडी असेंडिंग ऑर्डर में है एंड यू हैव टू सॉर्ट इट इन डिसेंडिंग, सो इट इज गोइंग टू बी द सिमिलर लाइक बबल सॉर्ट और सिलेक्शन सॉर्ट की तरह ही है. तो उसकी तरह ही अगर होगा तो ऑब्वियसली ओ एन स्क्वायर विल बी द टाइम फॉर दिस. ऑल राइट. Best time complexity, best case complexity will be On when the array is already sorted. The outer loop run for n number of time whereas the inner loop does not run at all. क्योंकि वो एक भी बार नहीं चल रहा होगा. That's the best case. Average case will be again On square if the array is neither ascending nor descending, क्योंकि वो बिल्कुल worst case के जैसा ही काम करने वाला है. So this is going to be the time complexity for the insertion sort.